अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में यकीन मानो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। इस इवेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई सारे बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इसके अलावा और भी कई सारे लोकल लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन इसी दौरान वहां पर गोलियां चलाई जाती है, जिसके चलते पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन वो लड़ाका उस हॉल में नहीं पड़ पाया जहाँ डोनाल्ड ट्रंप सहित कई सारे बड़े बड़े नेता और जहाँ पर इवेंट चल रहा था। उससे पहले सिक्योरिटी ने उसको पकड़ लिया। फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया गया है। अभी तक अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह की कोई कन्फर्मेशन जानकारी नहीं आई कि ये क्यों आया था, इसका कारण क्या था, इसका मकसद क्या था, या कोई ईरान की तरफ से इसका तार था। ऐसी कोई जानकारी फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं आई है। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल, इन दोनों देशों की जनता अपनी सरकारों से किस हद तक खिलाफ हो चुकी है। इजराइल के अंदर के भी हालात यही है। वहाँ की जनता भी अपने देश की सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती रहती है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी के बारे में तो आपको पता होगा, जब ये हमास के साथ इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तभी से ऑर्थोडॉक्स यहूदी इजराइल के अंदर लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं। ठीक उसी तरह अमेरिका में भी अब ये कांड होने लगे है। अमेरिका की जनता भी डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी हद तक खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि इस जंग के दौरान एक आम इंसान भी समझ सकता है कि जिस तरीके से इजराइल अमेरिका को इस जंग में घसीट कर लाया, अमेरिका को इस जंग में घुसना चाहिए था या नहीं घुसना चाहिए था, जबकि ये जंग इजराइल की थी। लेकिन जानबूझकर इजराइल अमेरिका को इस जंग में घसीट कर लाया और डोनाल्ड ट्रंप साहब घसीटते हुए चले भी गए। हो सकता है ये लड़ाका वाशिंगटन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को ही कत्ल करने आया हो। फिलहाल इसकी जानकारी भी वैसे अभी तक कोई नहीं आई है। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। कल ईरान का डेलीगेशन जो पाकिस्तान पहुंचा था पीस टॉक के लिए, अब पीस टॉक बिल्कुल पूरी तरह फेल हो चुकी है। किसी भी तरह का कोई हल, कोई समाधान वहां पर जाकर नहीं निकल पाया। ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचने के बाद अमेरिका के डेलीगेशन से बिना मिले ईरान वापस पहुंच चुके हैं और अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान पहुंचने की यात्रा को पूरी तरह रद्द कर दिया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जाने में खर्चा भी आता है, टाइम भी लगता है, लिहाजा वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम अब पाकिस्तान नहीं जाते। शायद कहीं ना कहीं ईरान ने पाकिस्तान के सामने अपनी वही शर्तें रखी जो पिछली बार बातचीत के दौरान रखी गई थी और जिन शर्तों को अमेरिका ने पूरी तरह मानने के लिए इनकार कर दिया था। ईरान फिलहाल सबसे पहली चीज़ यही चाहता है कि जो अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी की हुई है, नेवल ब्लॉकेड लगाई हुई है, उनको पूरी तरह हटा दिया जाए, पूरी तरह उनको खोल दिया जाए। लेकिन अमेरिका हटाने की तो बात बहुत दूर, वहाँ पर और भी ज़्यादा नेवल ब्लॉकेड लगाते जा रहा है, वहाँ पर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट करते जा रहा है, जिसके चलते ईरान किसी भी हद तक अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसी वजह से ईरान का डेलीगेशन अमेरिका के डेलीगेशन से मिले बिना ही पाकिस्तान से वापस ईरान चला गया। फिलहाल ईरान ने पाकिस्तान के सामने अपनी और भी कई सारे शर्तें रखी, लेकिन किसी भी तरह का कोई हल बातचीत को लेकर नहीं निकल पाया। आखिर में बातचीत यहाँ पर ख़त्म हुई कि अमेरिका से ईरान फ़ोन पर बातचीत कर सकता है। अब पता नहीं ईरान अमेरिका से फ़ोन कॉल पर बातचीत करेगा या नहीं करेगा। फिलहाल बातचीत को लेकर किसी भी तरह का कोई हल अब तक नहीं सामने आया। बातचीत ऐसे ही बीच में लटकी हुई है, कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटों में ये युद्ध शुरू हो जाए। वही अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है NBC न्यूज़। दरअसल इस NBC रिपोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा दावा किया है। इसने बताया कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकानों पर ईरान द्वारा हमले किए गए, उन हमलों में जो नुकसान हुआ वो दुनिया को बहुत ही कम करके दिखाया गया है, जबकि असल हकीकत ये है कि अमेरिका का नुकसान बहुत ही ज़्यादा हुआ है। दुनिया के सामने अमेरिका ने बहुत ही कम करके दिखाया है। देखिए, ये बात NBC न्यूज़ ने अब छापी है, लेकिन ये बात मैं आपको पहले से ही कहता आया हूँ कि अमेरिका और इजराइल, इनकी यही आदत है, ये अपने नुकसान को बहुत ही कम करके दिखाते हैं, अपने नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनके हथियारों का दबदबा पूरी दुनिया के सामने बना रहे, इनका डोमिनेशन पूरी दुनिया के सामने इसी तरह बरकरार बना रहे। लेकिन अब खुद इन्हीं के अखबार ने NBC न्यूज़ ने ये खबर छाप दी है कि
ईरानी हमले के दौरान खाड़ी देशों में स्थित कई अमेरिकी ठिकानों और सैन्य उपकरणों को कई बार निशाना बनाया गया, जिनमें एक ईरानी F-5 लड़ाकू विमान द्वारा किया गया हमला भी शामिल है। आप इस लाइन से क्या अंदाजा लगाएंगे? जिनमें एक ईरानी F-5 लड़ाकू विमान द्वारा किया गया हमला भी शामिल है, जिसने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को भेद दिया था। यकीन मानो ईरान का F-5 लड़ाकू जेट। इस लड़ाकू जेट को आप ये समझ लीजिए कि ये ईरान का बहुत पुराने जनरेशन का लड़ाकू जेट है, लेकिन इस लड़ाकू जेट ने भी अमेरिका की हवाई सुरक्षा को भेद दिया था। इस लाइन से आप अमेरिका के एयर डिफेंसों की भी असली हकीकत अपने सामने रखकर समझ सकते हो। ईरान का एक तुच्छा सा F-5 लड़ाकू विमान, एक ओल्ड जनरेशन का विमान जिसने अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी। आप इस बात से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईरान के पास नई नई टेक्नोलॉजी की जो मिसाइलें हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के जो हथियार हैं, उनसे अमेरिका का क्या हाल होगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान से जो बातचीत करने के लिए तैयार हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इस जंग के दौरान अमेरिका को बहुत ही भारी भरकम का नुकसान उठाना पड़ा है। वही ईरानी पार्लियामेंट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर प्लान चल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरीके से मैनेज किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का क्या किया जाए। यानी अभी तक कोई कन्फर्मेशन जानकारी नहीं आई कि उनका आखिर प्लान क्या है और एग्जैक्टली वे करना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल एक बात तो क्लियर है, ईरान कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना फुल कंट्रोल चाहता है। वही ईरानियन मिलिट्री ने अमेरिका को फिर से वार्निंग दिया है। दरअसल ईरानियन मिलिट्री ने कहा कि अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाता, ये नाकाबंदी नहीं हटाता, तो हम भी कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि मतलब बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर इसी तरह अपनी नाकाबंदी को जारी रखता है तो हम भी अब हमला करने में देर नहीं करेंगे, कभी भी हम हमला करना शुरू कर सकते हैं। फिलहाल दोनों तरफ के हालात ऐसे ही है, ईरान भी हमलों की तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपनी ताकत को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। हो सकता है कभी भी अब युद्ध शुरू हो जाए। बाकी इंशाल्लाह इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए।